यह कहानी किसी व्यवसायी या समाज सेवी की नहीं, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो उद्योग की ऊंचाइयां और इंसानियत की गहराइयां दोनों के प्रतीक थे। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। उनकी 121वीं जयंती पर हम JRD टाटा और उनके जीवन को उनके 2 प्रेरणादायक पहलुओं के माध्यम से याद करते हैं। JRD टाटा ने अपनी दूरदृष्टि से समुद्र में विशाल व्यावसायिक अवसर देखे, जिससे भारत के समुद्री रसायन विज्ञान और नमक उद्योग को मजबूती मिली और देश के अकार्बनिक रसायन क्षेत्र की प्रगति हुई। साथ ही जन कल्याण के हित में उन्होंने आयोडीन की कमी से लड़ने के लिए भारत में पहले ब्रांडेड आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत की। एक अनोखे अभियांत्रिकी परिसर की कल्पना ने JRD टाटा को रेल इंजनों, ट्रकों और भारी अभियंत्रण उपकरणों के निर्माण की दिशा में प्रेरित किया। और वहीं उनकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता ने संयंत्र के आसपास की पथरीली बंजर जमीन को एक हरे भरे परिसर में बदल दिया। उन्होंने अवसंरचना परियोजनाओं में कदम टाटा समूह के विकास और देश की प्रगति दोनों को ध्यान में रखते हुए रखा और कुछ ही समय में उनकी परियोजनाएं ईंट, सीमेंट और सरियों से आगे बढ़कर देश की तरक्की की बुनियाद बनने लगीं। चाय व्यापार के दूरगामी महत्व को पहचानते हुए JRD टाटा ने एक सहयोगात्मक चाय व्यापार की नींव रखी और उसे एक राष्ट्रीय शक्ति का आकार दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ उद्योग ही नहीं सींचा, उनके नेतृत्व में प्रामाणिकता और नवाचार पर भी ध्यान दिया गया, जिससे भारतीय चायपान में एक नई ताजगी आई। बचपन से ही उड़ान भरने का जुनून रखने वाले JRD टाटा न केवल भारत के पहले प्रमाणित पायलट बने, बल्कि उन्होंने भारत के विमानन उद्योग की नींव भी रखी। JRD टाटा ने कंप्यूटरों के महत्व को शीघ्र ही पहचान लिया था। उनके प्रयासों ने भारत के IT उद्योग को विकसित किया और लाखों नए रोजगार निर्मित किए। साथ ही उन्होंने भारत की बढ़ती जनसंख्या को एक शक्तिशाली संपत्ति में बदलने की आवश्यकता को भी समझा और जनसंख्या अध्ययन का सहयोग किया। इस दूरदर्शिता के लिए उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जब भारत में केवल अंतर्राष्ट्रीय या मैकेनिकल घड़ियां ही उपलब्ध थीं, तब JRD टाटा ने भारत में निर्मित क्वार्ट्ज घड़ियों की शुरुआत की। पर उनके लिए प्रगति केवल उत्पाद में नहीं, बल्कि लोगों में भी थी। उन्होंने न केवल उद्योग बनाए, बल्कि बौद्धिक क्षमता को भी प्रोत्साहित किया। अनुसंधान संस्थानों से लेकर अस्पतालों तक उन्होंने विज्ञान, चिकित्सा और शोध को बढ़ावा दिया। वहीं कला के संरक्षण के माध्यम से JRD टाटा ने भारत की रचनात्मक आत्मा को भी संजोया। आसमानों से लेकर मैदानों तक, चाय से लेकर तकनीक तक, JRD टाटा ने टाटा समूह को भारत की हर प्रगति से जोड़ा। पर उनके लिए सच्ची सफलता तो उनके लोगों की प्रगति में बसी थी। एक सच्चे खिलाड़ी होने के नाते JRD टाटा ने 80 की उम्र पार करने के बाद भी खेल के प्रति अपने जुनून को बनाए रखा और जो उन्होंने स्वयं जिया उसे दूसरों तक भी पहुंचाया। उन्होंने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ऐसे मंच तैयार किए जहां योग्य खिलाड़ियों को सही अवसर मिले। JRD टाटा का मानना था कि साहस उम्र से नहीं, बल्कि सोच से परिभाषित होती है। उन्होंने नई पीढ़ी के साहसी खोजकर्ताओं को प्रेरित किया और उसी भावना को अपने कर्मचारियों में भी जगाया। अपने जीवन काल में उन्होंने 40,000 से भी अधिक पत्र लिखे। लिखित शब्दों के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें भारत का पहला बिजनेस आर्काइव स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, ताकि टाटा समूह के इतिहास को सहेजा और संरक्षित किया जा सके। 1992 में JRD टाटा को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से विभूषित किया गया। यह सम्मान उन्हें न केवल व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए, बल्कि देश निर्माण में उनके अमूल्य योगदान की मान्यता में प्रस्तुत किया गया था। बोर्डरूम के उपरांत उनके आजीवन परोपकारी कार्यों से उनका गहरा प्रभाव कक्षाओं, क्लिनिकों और समुदायों में साफ झलकता था। JRD टाटा ने संस्थाओं का निर्माण किया, पीढ़ियों को आकार दिया और हमेशा एक संतुलित जीवन जीने की राह दिखाई। उनकी 121वीं जयंती पर उनके व्यक्तित्व और उद्देश्य का सम्मान करते हुए हम JRD टाटा के प्रेरणादायक जीवन सफर का पुण्य स्मरण करते हैं।